चल फोन। हाँ बोल। मुझसे पंगा ले रहा क्या डमरू? पंगा भी लूंगा और तुझे नंगा भी करूंगा। अब मतलब की उल्टी कर। वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, मेरी फैक्ट्री की अगर गलत न्यूज दिखाई तो चैनल बंद हो जाएगा तेरा, समझा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नकली को असली और असली को नकली नहीं दिखाता। जो सच है मैं बस वही दिखाता हूँ। मैं टीआरपी का नहीं, हकीकत का सेवक हूँ। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा, धमकी दे रहा है? ए, डमरू बजेगा तेरा। हमें चिलगोजे के छिलके तू और केल्विन जेल में रहेंगे घुल मिल के। अभी ट्रक भर के आदमी लाता हूँ। एक मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। बात करने की तमीज नहीं है इसको। सुनो मिस्टर डमरू, चोरी से किया हुआ हमारा स्टूडियो वाला शूट अगर ड्रैगन फैक्ट्री से जोड़ा तो मैं मानहानि का केस करके तुम्हारा डमरू बजाएगा। सर मैं बात करूं? कैल्विन भाई गुड इवनिंग। तिलक जैसी आवाज लग रही है ना, तिलक ही हूँ। उस वीडियो क्लिप को दिखाते ही तेरे चैनल की धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर अपने हाथों अपनी इज्जत उतारनी है तो केस कर ले। कोर्ट में तुझे बंदर की तरह नचाऊंगा, पता है कैसे? छन पकैया छन पकैया छन पकैया छन। पड़ेंगे भटके अब पुलिस वाले उल्टा लटका के देंगे भटके। मीडिया और नेता आपका भला भी कर सकते हैं और साथ ही आपको तबाह भी कर सकते हैं। एमएलए धर्म ने गैर कानूनी तरीके से एक फैक्ट्री लगाई और लालच में मीडिया ने भी उसका साथ दिया, जिसकी वजह से कई गांव तबाह हो गए। धर्म जैसे गुंडे और घिनौने इंसान ने कई अपराध किए हैं। उसे बड़ी बेशर्मी से गरीबों का हीरो बनाया गया और ये काम एक जाने माने चैनल ज़ेन वन टीवी ने किया, लेकिन कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा। ये सब न्यूज चैनल वाले पैसा खा के बकवास करते हैं। चैनल बदल दे। ठीक है बदल दीजिए। कल्पना आपकी कोई नहीं लगती, आप इस झंझट में क्यों पड़ेंगे? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि ये देश मेरा घर है। अगर आज हमने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो शायद कल हम ही उसका शिकार बने। मैंने ज़ेन वन टीवी में रहते हुए कई बार उनका पर्दाफाश करना चाहा। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे आत्माराम गोटे मतलब एमएलए धर्म एमएलए से एक गुंडा लड़ाकू कैसे बना। तेरी तो आपने जिन्हें मारा है उन सब की लिस्ट है मेरे पास। हाँ, मारा मैंने लोगों को, क्या कर लेगा तू? उस एमएलए धर्म के अत्याचार के खिलाफ जब अब्दुल और कल्पना ने आवाज उठाई तो उनकी हालत बद से बदतर कर दी क्या करती है सरकार? जिंदगी से भरपूर कल्पना जो अपने होशो हवास खो बैठी है। आंदोलन में नारे लगाने के लिए ये सबके साथ खड़ी होती थी। अभी जो फैक्ट्री आपने देखी वो जहर उगलती है, सिर्फ और सिर्फ जहर, और उसी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ही उन्होंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एमएलए धर्म के पैसों पर पलने वाले डॉक्टर्स ने इसे गलत दवाइयां दी जिससे इसकी ये हालत हो गई। और उन डॉक्टर्स से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है। ये उसी धर्म का किया धरा है। क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट्स कमीशन के सपोर्ट से यहाँ के पानी के सैंपल्स हमने यूनेस्को के लैब में टेस्ट के लिए भेजे। उसके रिजल्ट्स जल्दी ही आ जाएंगे, तब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जिस गंदगी में हम सब लिपटे हुए हैं, चलिए मिलकर उसे साफ करें। सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट करने से एक पैसे का भी फायदा नहीं होने वाला है। हमें खुद वहाँ खड़े होकर इनसे लड़ना होगा। अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने होंगे। उन्हें हमारी आंखों में आग दिखनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो हम हमेशा के लिए उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। ये नहीं हो सकता। हम उन दरिंदों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर रहेंगे। इस आंदोलन में आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद। जागरूकता और बदलाव लाने में मीडिया की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन जब मीडिया ही टीआरपी की लालच में पड़ जाए तब क्या होगा? अगर हम जात पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम पर बंट गए तो क्या होगा? हम सब बिखर जाएंगे। हम एक साथ मिलकर ही इस भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। लेकिन ये मेरे सिर्फ अकेले से नहीं होगा, बल्कि आप सबको भी जागरूक तो होना होगा। नमस्कार, जय हिंद। ए केल्विन, अगर मेरे को एक खून भी माफ होता ना तो सबसे पहले मैं तेरा खून करता। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब तू ही सब कुछ सेटल करके दे मेरे को। क्या अनिल, ट्रक तैयार है ना? सबको तैयार कर। चुप रहे। वो मेरे सर के ऊपर नाचेगा और मैं देखता रहूं? मेरे को गांधी मैदान समझा है क्या? देखो धर्म, सारा शहर तुम्हारा इस लफड़े को अच्छी तरह से जानता है। अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो उस पर इंक्वायरी बैठ जाएगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मैं किस लिए है? देखना धर्म, कैसा मैं उनका हर चाल को मिट्टी में मिलाता। बोल वचन नहीं चाहिए, बस 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर तूने सब कुछ सेटल नहीं किया तो लॉरी सबसे पहले तेरे ऊपर चढ़ेगी। सोच ले, फिर मेरे को मत बोलना। हेलो तिलक, तुम अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हो। हीरा कभी भी अपनी खुद की कद्र नहीं जान सकता। हाँ सही बोली। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, तुम बस वापस आ जाओ। ओ वाव। 5 लाख पर मंथ। भावना, एकदम सही टाइम पे फोन किया। एक आया की जरूरत थी जो झाड़ू पोछा और साथ में मसाज भी करे। क्यों, करेगी क्या? कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी।
कौन था? भावना थी। अच्छा, 5 लाख महीना मुझे भी कॉल आया ऑफर था। दी। अच्छा, क्या कहा? आंटी की खूब क्लास ली। अच्छा। तुमने? मैंने उसे यहाँ बुलाया है। नहीं, गलत समझ रही है तू। उसे झाड़ू पोछे का ऑफर दिया है। वैसे भावना हरी भरी है। हाँ, अरे क्या हुआ? चल गई। गुड मॉर्निंग पुष्पा सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। तुम लोग क्यों नहीं गए? कहाँ? तुम्हारे दोस्त लोग तो देंती भी चले गए ना। हाँ? ये चुप रहे हरी, ये उनका फॉल्ट नहीं है। बगुले उसी तालाब पे जाते हैं जब मछलियां होती हैं। बोल के जाते तो फेयरवेल पार्टी देता। सर ए जगन को बुलाओ। उसको क्या आवाज दे रहा है? वो तो सबसे पहले गया। क्या? आई कांट बिलीव दिस। निशांति और आरती भी चले गए। तो तू क्यों नहीं गया? हम क्यों जाएंगे? हमको तो फोन नहीं आया। तिलक सर इधर आ। वो क्या है ना, मैं तुम लोगों को इतनी सैलरी नहीं दे सकता। तुम भी जाना चाहो तो जा सकते हो। ओके सर, मैं वैसा नहीं हूँ सर। अच्छा लगा तुम्हें देख के। क्या हालत हो गई है। अच्छा अशोक, इन लोगों की पोस्ट अपग्रेड होनी चाहिए, बाकी बाद में बात। ए जगन, ये क्या किया? तू इतना लालची कब से हो गया? जब से तरक्की मिली। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तनख्वाह पता है 80,000 रुपए बिना TDS काटे। वहाँ पे मिलेगी क्या? अरे छी, तुझे शर्म नहीं आती? अरे डमरू सर ने हम लोगों पर भरोसा किया और तू उनके भरोसे को तोड़कर चला गया। देख भाई, तुझे उन पर विश्वास है, मुझे इन पर विश्वास है। दोनों की भलाई इसी में है कि मैं यहाँ वफादारी निभाऊं और तू वहाँ वफादारी निभा के चिल्लर कमा के खुश रहे। ठीक है ना? चल फोन रख। अरे हमरा बस कर रे। सर, टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में धमाका हुआ है। हम भी उसके ऊपर कुछ न्यूज बनाते हैं। नमस्कार। आज शाम 4:30 बजे टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 लोगों की। इसका वास्ते हम कवरेज के लिए बाहर नहीं जाता। टनकपुर से इस दर्दनाक हादसे की हमारे पास CCTV की कुछ तस्वीरें हैं। Zen1 TV को शक है कि यही वो व्यक्ति है जिसके सूटकेस में बम हो सकता है, लेकिन ये कौन है और इस सूटकेस में क्या था? इस सवाल की खोज करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस आदमी ने वो सूटकेस कलेक्टर ऑफिस में किसी खास जगह छुपा कर रखा था, वो एक खतरनाक आतंकवादी है और उसके संबंध तालिबान से बताए जाते हैं। ये तो अब्दुल जैसा लगता ही नहीं है। नहीं सर, वही है, क्योंकि उस दिन जब वो मेंढक के माफिक टीवी पे फुदक रहा था, हमको लगा वो आतंकवादी है। हाँ बोलो तिलक। ए अब्दुल, टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में बम फटा है। मीडिया इसके लिए तुझे जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या कह रहे हो? अभी आधे घंटे पहले ही मैं वहां गया था, लेकिन देख, मुझे सफाई मत दे, मुझे तुझ पर भरोसा है। एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन जा और उन्हें सच बता दे। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। मैं वहां क्यों जाऊं? मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा तिलक। जितना बोल रहा हूँ उतना कर अब्दुल। तुझे फंसाया जा रहा कर रही है। है। ये MLA और केल्विन की एक चाल है। जानकारी के अनुसार उस आतंकवादी का नाम अब्दुल बताया जा रहा है। प्लीज मेरी बात मान ले। तू टेंशन मत ले, अपने जाफर भाई संभाल लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। जब भाग यहाँ से। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा खिलाड़ी निकला तू। ब्रेकिंग न्यूज में ही अंगार लगा डाली तूने। अभी तो मैच शुरू हुआ है। अभी हर ओवर में कोई ना कोई विकेट डाउन होएगा डरम। पूरा टेको। सही है, हर बॉल पे सिक्सर लगना चाहिए। पूरा मैच फिक्स कर डाल छोटे। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। सर वी हैव फ्रेश अपडेट। जिन आतंकवादियों ने कलेक्टर ऑफिस में ब्लास्ट किया था, उन्होंने ही टनकपुर पुलिस स्टेशन में अटैक किया है। ओके अशोक सर, एक बात का ध्यान रखना, सब कुछ असली लगना मांगता है। समझ गए ना? गो 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 गो। ओके सर। क्या चाहिए? लेकिन ऐसा करना ठीक होगा क्या सर? पटेल, तुम देखते जाओ हम क्या करते हैं। टेंशन नहीं लेने का। अब्दुल, अटैक की न्यूज रेडी है क्या? सर 5 मिनट और। ये लोग तो धीरे चल रहे हैं, स्पीड बढ़ा, लगना चाहिए गुस्से में है। ओके सर। और इनके अंदर घुसते ही गोली की आवाज चाहिए मुझे। हेलो अशोक, फुटेज रेडी हुआ? सर वही कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। जल्दी करो। साहब, ये जो अब्दुल है वो IAS का आतंकवादी है। वो गांव में ना सर 1 मिनट सर। आगरा से आया क्या तू? जब वो जेब से पर्ची निकाल रहा है, वो सीन काटना इतना समझ में नहीं आता। काट जल्दी, नहीं तो सैलरी काटूंगा। ये अब्दुल ना मस्त पतंग उड़ाता। 1 मिनट सर, आतंकवादी था शायद। देखो कहाँ से पकड़ रहा है। हम लोग पकड़ में आ जाएंगे। सर ये जो अब्दुल है ये ICICI बैंक का एजेंट है और उनके लिए इंश्योरेंस बेचता है सर। अब देखिए कोई अच्छा आर्टिस्ट पकड़ना चाहिए था। ये किसको पकड़ा है तूने? हाँ, ये जो अब्दुल है ये ठीक है सर। रेडी सर। ये जो अब्दुल है ना, ये ICICI का आतंकवादी है और उन्हीं का ही एजेंट है सर। ये क्या कटिंग की है तूने? मैं तो कहता हूँ एडिटर नहीं बन जा तू। कंप्यूटर पर आड़े टेढ़े वीडियोस देखता रहता है। अरे वो फाइनल फुटेज तैयार है। हो गया, रेडी हो गया सर। आप देखिए। और अब बम ब्लास्ट से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज।
न्यूज। इस घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल और उसके साथी टनकपुर के घने जंगलों में जाकर छुप गए हैं। ये सूचना हमें वहाँ के लोकल लोगों ने दी है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। भागने से पहले अब्दुल और उसके आतंकवादी साथी टनकपुर पुलिस स्टेशन में घातक हथियारों के साथ घुस गए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। सर, ये शॉट फास्ट किया गया है। गोली चला दी। सर, सीसीटीवी कैमरा में साउंड रिकॉर्ड नहीं होता। बारे में जब हमने वहाँ के थाना इंचार्ज पाटिल से बात की तो उन्होंने ये खुलासा किया। अब्दुल और उसके साथी पहले से ही कई देशद्रोही कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। उस खतरनाक आतंकवादी अब्दुल को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस फोर्स दिन रात लगी हुई है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, जो अब्दुल है वो ISIS आतंकवादी ग्रुप का एक एजेंट है। उसने मुझसे भी कहा था अगर तुम जिहाद करोगे तो पूरे मिलेंगी, लेकिन मेरी तो शादी हो गई थी। अगर उसी दिन मैंने उसे पुलिस को पकड़वा दिया होता तो आज पूरी कौम को इस तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। आतंकवादी अब्दुल के बचपन के दोस्त ने हमें आगे बताया कि सर, मुझे जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए अब्दुल संभाल के, हाँ, आराम से आराम से। ए मुरुगन, उन्होंने हम तीनों को आतंकवादी बना दिया पर तुझे नहीं। तो तू हमारे लिए अपनी जान खतरे में मत डाल। तू निकल यहाँ से। मुरुगन जा यार। अब मैं ऐसा क्यों चला जाऊँ? क्योंकि मैं तेरे धर्म का नहीं हूँ। तू पूरे गांव वालों के लिए लड़ रहा है। अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं। हम साथ मरेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये क्या हो रहा है? चेकिंग। ये लोग अब्दुल को ढूंढ रहे हैं। अगर अब्दुल इन्हें मिल गया तो? मिल गया तो उसका बचाव। नाकाबंदी, आगे नहीं जा सकते। ओ रोको रोको, गाड़ी रोको। पीछे ऑफिसर ने रोका था ना, तो गाड़ी रुकाई क्यों नहीं? सर, मीडिया से हो तो क्या हुआ? आगे जाने बहुत की जरूरी काम है सर, प्लीज बात साहब का ऑर्डर है, बात आगे मानिए नहीं जा सर। सकते आप लोग। सर, समझने की कोशिश कीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए। चलो हटो हटो, पीछे हटो, जाओ उधर। हमें ये भी पता चला है कि आतंकवादी अब्दुल का ग्रुप दूसरे कई देशों से भी जुड़ा है। इसी टनकपुर के जंगल के 5 किलोमीटर के दायरे में अब्दुल और उसके आतंकवादी साथी कहीं छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की खोजी टीम चंपा छान रही है। राशिद, अब्दुल कहाँ है? मेरे साथ चल, बताता हूँ। कट कट कट। ले 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 ले, माइक पकड़, कैमरा मुझे दे और तू यहीं रुकना। आओ इस तरफ।